Hello students, welcome back to my channel Creativity Education Faculty. I hope you all are good, absolutely fine. Students, आज ये आपका है पार्ट 2 चैप्टर नंबर 9 का। बता दूं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 है स्टेट ऑफ मैटर। उसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। उसके अंदर मैंने मैटर क्या होता है वो बताया था, मैटर की तीनों स्टेट्स बताई थी एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तीनों चीजों में, सॉलिड लिक्विड गैस में, और कैसा कैसा होता है, एटम क्या होता है, वो सब कुछ मैंने उस वीडियो में कवर कराया था। आज जो उसका बचा हुआ चैप्टर था, जो आज हम चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, वो है इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट अब बचा है वो इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। सो इस वीडियो को अच्छे से पूरी देखें। सबसे पहले हम देखते हैं आज क्या पॉइंट है। पहला है ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन, ईच ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन O2 कंटेन 2 एटम्स। कितने एटम कंटेन करता है? 2 एटम। ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन आल्सो कंटेन 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की बात करें तो ये दो दो एटम कंटेन करता है। व्हेन एटम आर डिफरेंट काइंड कॉम्बाइंड कंपाउंड आर फॉर्मेड। समझ में आया? एटम क्या करता है? कॉम्बाइन करता है डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स को। वन मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, H2O मतलब वाटर, कंटेन 2 एटम हाइड्रोजन एंड 1 एटम इज ऑक्सीजन। H2O क्या करता है? देखो, एक बेटा ये हाइड्रोजन का एटम है और ये आपका एक ऑक्सीजन का, तो इसने कितने कंटेन करे? 2 करे। तो ये है आपका 2 कंटेन का एक एग्जाम्पल। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद और भी बहुत सारे पॉइंट्स। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, जिसके ये वाले नाम से बेटा ध्यान रखना, कंटेन्स 1 एटम ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, ठीक है, 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। Molecules have contained amount of space between them, and this space is known as intermolecular space. The solid that dissolves in a liquid is called a solute. हाँ जी बेटा, अब ये देखते हैं क्या है। वन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड में वन मॉलिक्यूल किसका होगा? कार्बन का। 2 ऑक्सीजन के हैं, देखो ये 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बताओ N2 में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन है? तो 2 है ना। अब N2O में बताओगे तो 2 नाइट्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन का है। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। मॉलिक्यूल्स हैव कंटेन अमाउंट ऑफ स्पेस, देन एनी स्पेस इज नोन एज मॉलिक्यूलर स्पेस। ध्यान से समझो बच्चों, एक मॉलिक्यूल का स्पेस ही मॉलिक्यूलर स्पेस कहलाता है। द सॉलिड दैट डिसॉल्व इन लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट। ऐसा सॉलिड, ऐसी चीजें यानी कि हम सॉलिड हम ले सकते हैं, जैसे बर्फ ले लो, बर्फ सॉलिड में आती है बेटा। बर्फ मैंने अगर एक लिक्विड सब्सटेंस में डाली तो वो किस चीज में चेंज हो जाती है? वो डिसॉल्व हो जाती है। उसी चीज को हम क्या कहते हैं? द सॉलिड दैट इज डिसॉल्व इन लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट। किसी भी हार्ड सब्सटेंस को पानी में, लिक्विड में मिक्स करना, डिसॉल्व करना क्या कहलाता है? सॉल्यूट कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, सॉल्यूट। अब देखो नेक्स्ट बताती हूँ मैं इसके बाद आपको। देखिए बच्चों, मैंने आपको सॉल्यूट बताया, अब इसके बाद हम बताने वाले हैं आगे सॉल्वेंट क्या होता है। द लिक्विड, ध्यान से सुनना बच्चों इस चैप्टर को, द लिक्विड इन विच अ solute dissolves solvent,
when a solute dissolves in a solvent, we get solution. Heating or cooling cause a change in matter. When the change in only in state of matter, it's called a physical change. ओके बच्चों, देखो इसको क्या है, पॉइंट्स है। A liquid which is solute dissolve in solvent. ऐसा लिक्विड जो डिसॉल्व हो जाए एक सॉल्यूट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। एक सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? हम सॉल्यूशन बोलते हैं। हीटिंग और कूलिंग कॉज इन वार्म मैटर, ठीक है। एंड व्हेन द चेंज इज ओनली स्टेट, ऐसी चीज जो स्टेट्स में चेंज हो, इट्स कॉल्ड फिजिकल चेंज। यानी कि जो सिर्फ फिजिकली चेंज हो, फिजिकली चेंज मतलब लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, गैस से लिक्विड, ऐसी चीजों को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। अब देखो, इट इज वेरी टेम्परेरी चेंज। क्या बोलते हैं इस चीज को? हम टेम्परेरी चेंज बोलते हैं। अब मैं आपको कुछ देखो अलग से एक दो पॉइंट्स बताती हूँ, क्या है वो ध्यान से सुनना। वो बहुत क्वेश्चंस आते हैं उससे, वैसे तो ये चैप्टर से ही बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा चैप्टर है ये बच्चों। देखो पहला वाटर H2O यानी कि वाटर वेपर, ठीक है। कूलिंग, हीटिंग। नेक्स्ट है वाटर आइस, ठीक है। हीटिंग एंड कूलिंग, ठीक है। नेक्स्ट सॉलिड मैक्स, यू गई इधर से आई, इधर हो गया आपका कूलिंग, इधर हो गया हीटिंग, इधर बन गई लिक्विड। देखो बच्चों इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक वाटर, अगर वाटर वेपर में चेंज होगा बिकॉज ऑफ हीटिंग, और अगर वो वाटर वेपर वापसी वाटर में चेंज होगा बिकॉज ऑफ कूलिंग। नेक्स्ट आ जाओ, वाटर से अगर मैं आइस में कन्वर्ट करूंगी तो कूलिंग, आइस से अगर मैं वाटर में कन्वर्ट करूंगी तो हीटिंग, सॉलिड वेक्स से अगर मैं लिक्विड वेक्स में करूंगी तो ये, और देन ये। अब क्या है? हीटिंग ऑफ वाटर वेपर चेंज इन टू वेपर एंड द कूलिंग वाटर वेपर गेन इनटू द वाटर। इन सब चीजों में ये चेंजेस होते हैं। द थ्री फॉर्म ऑफ वाटर, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड, ठीक है। ये तीन चीजें हमने भी पढ़ ली। द केस ऑफ हीटिंग कूलिंग रिजल्ट इन केमिकल चेंज। हीटिंग कूलिंग केमिकल चेंज कहलाती है। व्हेन द आइस पेपर बर्न इट चेंज इन ऐश, केमिकल चेंज इज परमानेंट चेंज। अभी हम पढ़ लेते हैं फिजिकल चेंज। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ, फिजिकल चेंज टेम्परेरी होता है। पीएच लिख देती, चलो पूरा लिख देती हूँ। फिजिकल चेंज टेम्परेरी होता है और केमिकल चेंज परमानेंट होता है। ध्यान रखना, फिजिकल चेंज इज कॉल्ड टेम्परेरी चेंज एंड द केमिकल चेंज इज कॉल्ड परमानेंट चेंज। आई होप बच्चों ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आपको अब कोई क्वेरी नहीं होगी इस चैप्टर में। अगर अब भी कोई क्वेरी है, जो चीज समझ नहीं आई हो, आप वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू एंड नंबर के थ्रू भी। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। नेक्स्ट 10 चैप्टर हम करने वाले हैं और इस सिलेबस को हम बहुत क्लोज है कंप्लीट करने के लिए। ऑलमोस्ट एक दो चैप्टर रह रहे हैं। पिछले सारे चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर लीजिए जल्द से जल्द, और मेरी सारी वीडियो अपडेटेड वीडियो पे अपडेट रहा करिए आप लोग। थैंक यू, बाय बाय बेटा।